बीन एंड बीइंग, क्या ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और जब आप पढ़ रहे होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता कि बीन का क्या मतलब है और बीइंग का क्या मतलब है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इंग्लिश लैंग्वेज से ही कई बार नफ़रत सी होने लग जाती है कि ये कैसे वर्ड्स है बीन और बीइंग, अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखें, कहाँ यूज़ करें। तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कालरा, overall 8.5 band holder with 9 band in reading, 8.5 band in listening and 8 band each in writing and speaking। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस करके आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो एंड तक पूरी देखनी है आपने अगर आप सच में चाहते हैं कि ये बीन और बीइंग का जो कन्फ्यूजन है ये आपके माइंड से पूरे तरीके से निकल जाए। एंड आई एम 100% श्योर कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपके माइंड में जो टसल चल रहा होता है, जो समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चक्कर है बीन और बीइंग का, ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा और आप बहुत ही हल्कापन महसूस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ आई एम कमिंग टू माई डिस्कशन। सो द फर्स्ट वर्ड इज बीन, BEEN, बीन। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बीन ये कब यूज़ होता है, तो आप ध्यान से मेरी बात सुने। बीन जो है ये दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। फर्स्ट सेंटेंसेस वो हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है। तो इसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी इंग्लिश क्या बनेगी, वो मतलब ही पढ़ रहा है। अब रहा है, हम सबको पता है, जिन बच्चों ने टेंस पढ़े हैं आपने ये भी देखा होगा कि रहा है, रहे है, रही है जब भी होता है तो ING लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और लेकिन यहाँ पर सिंपल नहीं है कि वो बुक पढ़ रहा है। अगर सिंपल होता, आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर सिंपल होता वो बुक पढ़ रहा है तो आना था। मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है और बीन क्यों लगाया जाता है। मैं इसी सेंटेंस को आपको सिंपल लिख के बता रही हूँ कि वो पढ़ रहा है। पहले हम ये सेंटेंस लेते हैं, वो पढ़ रहा है मतलब ही, और रहा है मतलब पढ़ना मतलब होता है रीड, रहा है मतलब ING लगेगा यानी कि रीडिंग हो जाएगा, और ही के साथ इज आता है तो हो जाएगा ही इज रीडिंग। रहा है, रही है वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करना होता है, और जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है इज। करेक्ट। लेकिन अब हम इज के लिए हम ये वीडियो नहीं सुन रहे, हम सुन रहे हैं बीन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीन कब यूज़ होता है। अगर सेंटेंस में कोई भी एक्टिविटी जो कोई पर्सन कर रहा है उसमें टाइम पीरियड भी गिवन है कि वो कितने टाइम से वो एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, इज हटाकर हैज़ बीन या हैव बीन लगाना होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग। हैज़ बीन आया, यहाँ पे इज आया था, पर क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम भी दिया गया 3 घंटे से तो हमने क्या लगाया, हैज़ बीन। यहाँ पर मैंने बुक नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, वो बुक पढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा, ही इज़ रीडिंग अ बुक। लेकिन वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक
3 घंटे से, for 3 hours। फॉर लगा के हमने टाइम पीरियड बता दिया। तो ये बीन किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी काम जो चल रहा है वो कितने टाइम से चल रहा है। ठीक है, अब इस बीन के साथ हमने यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया। आप सबको अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ग्रामर का ये रूल होता है कि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है, एंड आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव यूज़ होता है। मतलब यहाँ पर अगर ही ना हो के बहुत सारे लोगों की बात चल रही होती, मान लो स्टूडेंट्स की बात चल रही होती, तो यहाँ पे आ जाना था स्टूडेंट्स, हैज़ की जगह आ जाना था हैव। लेकिन बीन जो है वो नहीं बदला जाएगा, बीन बीन ही रहेगा। ठीक है, ये था पहला यूज़ बीन का। दूसरी बात, मैंने आपको जो सेंटेंस अभी बताया है ये है में है का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट की, कि अभी जो चीज़ चल रही है। अगर यही सेंटेंस हम पास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा ये सेंटेंस, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पास्ट में ये सेंटेंस ऐसा हो जाना था कि वो मैं तीनों ही आपको लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। नेक्स्ट है वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा था, दिस इज पास्ट। और फ्यूचर में इसी बात को हम कैसे लिखेंगे? वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा होगा, तो ये हो गया आपका फ्यूचर। ठीक है, वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ही हैज़ बीन ओके रीडिंग बुक फॉर 3 hours। ना वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा था, ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो इसमें क्या आएगा? ही के साथ हमने यहाँ हैज़ लगाया था, बट पास्ट में हैज़ की जगह आएगा हैड। ये आप हमेशा याद रखना कि हैड का यूज़ हमेशा पास्ट के लिए होता है, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे उसके साथ बीन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, बट हैड का मतलब होता है पास्ट। ही हैड बीन, बाकी सारा सेम रहेगा। ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours। यहाँ पे आप अ बुक भी लिख सकते हैं और द बुक भी लिख सकते हैं, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ एंड द। नाउ ये पास्ट में हो गया, बीन यहाँ पर भी आया है और बीन यहाँ पर भी आया था, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम पीरियड दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी टाइम पीरियड दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर का, वो 3 घंटे से बुक पढ़ रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? ही, यहाँ पर आएगा ही विल हैव बीन। यहाँ पर हमने बीन के साथ क्या लगाया? विल हैव। विल हैव हमेशा फ्यूचर में आता है, ये आप याद रखना, ठीक है। ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी बताना चाहती हूँ
कि अगर मैं टेंस के नेम की बात करूं तो वैसे आइल्स की तैयारी जब हम करते हैं तो मुझे ये महसूस होता है हम टेंसेस के नेम अगर याद करने बैठ जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बट फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट सेंटेंस हमने किया इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड सेंटेंस जो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड थर्ड सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों में ही हमने बीन का यूज़ किया है। तो जब भी आपको टाइम पीरियड की बात हो प्लस जो काम चल रहा है कंटिन्यूटी में है उसकी बात करनी है तो आपको बीन और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना पड़ेगा। या अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग प्लान्स, इसका मतलब है गवर्नमेंट्स कुछ टाइम से प्लान्स बना रही है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी कि बीन का सेकंड यूज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ किस तरीके के सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आई सजेस्ट कि वो आप अपनी कॉपीज़ पे भी लिखें, किसी ना किसी कॉपी पे ज़रूर नोट करें ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड यूज़ ऑफ बीन। बीन का जो सेकंड यूज़ है मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के बता रही हूँ एंड फिर मैं आपको समझाऊंगी। सो मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं और दोनों मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो क्या मीनिंग निकलता है इस तरीके के सेंटेंसेस का, एंड अगर आप राइटिंग भी करो तो भी आपको समझ में आए। थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ पे, पहले मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ फिर मैं आपको हिंदी में बताऊँगी। फर्स्ट सेंटेंस है रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, इसकी हिंदी है कि सड़कें बनाई जा चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीन यूज़ हुआ है इसके साथ आईएनजी नहीं है। थोड़ा सा आपको माइंड में ये समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको भी बताया हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या हैव बीन या हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये यूज़ होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब हम सीधी बात कर रहे हैं कि सरकार कुछ सालों से काम कर रही है। यहाँ पे हम सीधी बात कर रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। एक्टिव है यहाँ पर जो हमारा करने वाला है, जिसकी बात चल रही है, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। लेकिन आप इसमें देखो यहाँ लिखा है रोड्स, सड़कें बनाई जा चुकी हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि सड़कें, हमें इतना पता लग रहा है कि सड़कें बन गई हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सड़कें बन गई हैं, पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि बनाई किसने। सरकार ने बनाई, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई, किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा। बट यहाँ पे जो एम्फेसिस है, यहाँ पे जोर जो दिया जा रहा है वो किस बात पे है कि भाई सड़कें बन चुकी हैं। ठीक है, या सड़कें बनाई जा चुकी हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सड़कें बन चुकी हैं। आपने बस दिमाग में ये पैटर्न बिठाना है कि अगर इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है, जैसे काम हो गया है, मान लो एक सेंटेंस है काम हो गया है। अब यहाँ ये नहीं क्लियर हो रहा कि कौन किसकी बात चल रही है, इतना लग रहा है कि काम हो गया है। बस जब इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस होते हैं, 2 बातें याद रखना। एक, उसमें करने वाले का जिक्र नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, बाद में हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए।
दूसरा वो काम अभी अभी होके हटा ही है, जस्ट। ठीक है, जब ये दो केसेस हों तब इस तरीके के सेंटेंस लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो रूल होता है ग्रामर का वो बिल्कुल अलग है। ये इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। अगर आप ये नहीं भी याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, कि ये आप ये मत सोचो कि पैसिव वॉइस क्या होता है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी आप इतना याद रख लो कि कोई भी काम जो अभी अभी हुआ है, और काम की बात कर रहे हैं हम कि कौन सा काम हुआ है, किसने किया, हम इसकी बात नहीं कर रहे, तब आप इस तरीके से यूज़ करोगे। क्या करना है इसमें, हमने किस चीज़ की बात हो रही है पहले वो देखो आप। जैसे यहाँ पे सड़कों की बात हो रही है, सड़कें प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगेगा हैव बीन, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं थोड़ा सा आपको ताकि और समझ में आए, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये पैसिव का क्या मतलब है। मैं आपको बताती हूँ। मान लो सेंटेंस था कि गवर्नमेंट हैज़ मेड, या चलो हम कंस्ट्रक्टेड ही लिख लेते हैं, हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड्स। ठीक है, इसका मतलब है गवर्नमेंट ने सड़कें बनाई हैं। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि सड़कें बनाई जा चुकी हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोड्स को पहले लेके आना पड़ेगा। और ये जब हम ऐसी अदला बदली करते हैं कि ये रोड्स बाद में था, गवर्नमेंट पहले थी, पर अब हम जो सेंटेंस बना रहे हैं उसमें रोड को पहले कर रहे हैं और गवर्नमेंट को बाद में कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो हैज़ है ना, इसकी जगह क्योंकि रोड्स प्लूरल है, एक तो हैव हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हमें बीन लगाना पड़ेगा, रोड्स हैव बीन। और अगर हैव बीन लग गया तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, और एंड में हम लिखेंगे बाय गवर्नमेंट। इसलिए ये पैसिव, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये है पैसिव वॉइस का। तो इसलिए ये दूसरा बीन जो हमने यूज़ किया है, दिस इज़ फॉर द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, कि रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। ऐसे प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व की जा चुकी है। और क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैज़ लगाया, या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसे काम हो गया है, काम मतलब वर्क हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया, आप ये भी सोच सकते हो, या हो गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क हैज़ बीन डन। काम करना डू होता है और काम हो गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, डन। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको मोस्टली तब, स्पीकिंग की अगर मैं बात करूँ, कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके होम टाउन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आप टोन देखो क्वेश्चन की टोन ही बता रही है, जैसा क्वेश्चन होगा आंसर वैसे ही होगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन वो चेंज लेके आया है, वो ये पूछ रहा है चेंज क्या क्या आए हैं। तो आप ये बोलोगे कि हमारे होम टाउन में न्यू रोड्स बनी हैं, न्यू फ्लाईओवर्स बने हैं, न्यू मॉल्स बने हैं। तो आप कैसे बोलोगे, आपको सारे सेंटेंस ऐसे ही बनाने पड़ेंगे कि इन माई होम टाउन न्यू रोड्स have been made. Okay, flyovers have been built and rules have been changed. जो रूल्स हैं वो बदल गए हैं। अब ये किसने बदले हैं ये नहीं पता, बट यहाँ पे
जब भी, और वैसे भी पैसिव वॉइस का रूल होता है, पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस हैं, मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और भी पैसिव वॉइस के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस करूँगी। उन सब का यही रूल होता है कि वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको ये डिस्कशन सुनने के बाद आपके बीन और बीइंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें, आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिप्लाई। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बीइंग के बारे में बताया है। बीइंग के यूजेज के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बीइंग के यूजेज के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।